गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है बेटा ओलंपिक प्रतीक आदर्श उद्देश्य और ओलंपिक के मूल्य। जो बेटा सेकंड टॉपिक है सेकंड लेसन का ओलंपिक प्रतीक, जो ओलंपिक का प्रतीक है, आदर्श उद्देश्य एवं ओलंपिक के मूल्य। ठीक है। ओलंपिक प्रतीक में क्या जगह बेटा, ओलंपिक सिंबल्स में आ जाएगा। ओलंपिक चार्टर के नियम 8 के अनुसार, जो एक नियम है उसके अनुसार है बेटा, ओलंपिक प्रतीक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ओलंपिक प्रतीक में समान आयाम के 5 इंटरलैंड रिंग होते हैं, जो कि 1 या 5 अलग अलग रंग में उपयोग। ओलंपिक प्रतीक में समान आयाम के 5 इंटरलैंड रिंग होते हैं, जो कि 1 या 5 अलग अलग रंगों में उपयोग किए जाते हैं बेटा। ठीक है। जब जो ये इसमें दे रखा है चित्र में, ब्लू, येलो, ब्लैक और ग्रीन, रेड, जो मतलब ये 5 रंग हैं, 5 महाद्वीपों के वो हैं बेटा। ठीक है, उसको प्रतीक कर रहे हैं। अलग अलग रंगों में उपयोग किए जाते हैं। जब ये 5 रंग वाले संस्करण में उपयोग किए जाते हैं तो ये एक रंग बाएं से दाएं नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में होंगे बेटा। ये रिंग बाएं से दाएं जुड़े होते हैं। जो ये रिंग है बेटा, छल्ले हैं जो रंग बिरंगे नीले, पीले, काले, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें नीले, काले और लाल रंग के रिंग ऊपर स्थित होते हैं। जो 3 रंग है बेटा, नीला, ब्लैक और रेड, ब्लू, ब्लैक, रेड, तो ये ऊपर होते हैं, और 2 येलो और ग्रीन वो नीचे होते हैं। काले और रंग के रिंग ऊपर स्थित होते हैं और बेटा पीले और हरे रंग के रिंग नीचे स्थित होते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि दूसरे शब्दों में ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि को व्यक्त करता। जो बेटा ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि को व्यक्त मतलब बताता है, और 5 महाद्वीपों के संघ और ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों के मिलन का प्रतिनिधित्व करता। कहने का मतलब ये है बेटा, जो 5 महाद्वीपों का संगम बताया गया है, संघ है, ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के जो ओलंपिक खेल है बेटा, दुनिया भर के एथलीटों के मिलन की प्रतिनिधित्व करता है, ये जो वहाँ खिलाड़ी मिलते हैं। ठीक है। ओलंपिक ध्वज आ जाएगा बेटा, फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक ध्वज को 1913 में बैरन कुबर्टिन के मार्गदर्शन में बनाया गया था और 1914 में जारी किया गया था, लेकिन इसे पहली बार बेल्जियम एंटवर्प ओलंपिक खेलों में मुख्य स्टेडियम में 1920 में फहराया गया था। ध्वज में एक सफ़ेद क्षेत्र होता है, जिसमें नीले, गहरे पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 बराबर आपस में जुड़े हुए रिंग होते हैं। जहाँ भी ये 2 रिंग आपस में काटते हैं वहाँ से अलग हो जाते हैं। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बेटा 2:3 होगा। 5 रिंग दुनिया के 5 हिस्सों का प्रतीक है। जो 5 रिंग है बेटा, जो ये छल्ले हैं काले, हरे, नीले, तो ये 5 रिंग है दुनिया के 5 हिस्सों का प्रतीक है, जिसमें कुबर्टिन के अनुसार ओलंपिक आंदोलन सक्रिय था। आम धारणा के विपरीत, हालांकि रिंगों के रंग विशिष्ट महाद्वीपों से जुड़े नहीं हैं, बल्कि 5 रंग और सफ़ेद को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये रंग उस समय के सभी राष्ट्रीय झंडों के रंगों में शामिल थे जब ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। क्लियर बेटा। अब है ओलंपिक ज्योति या मशाल। जो ओलंपिक की ज्योति है बेटा, जो जलाई जाती है ओलंपिक में खेलने से पहले, ओलंपिक ज्योति या मशाल का आरंभ सर्वप्रथम एम्स्टर्डम में हुआ। 1928 के ओलंपिक खेलों में हुई ओलंपिक ज्योति या मशाल ओलंपिया यूनान में प्राचीन ओलंपिक के स्थान पर प्रचलित की जाती है, और इसे ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से कई महीने पहले प्रचलित किया जाता है। बेटा जो उद्घाटन समारोह होता है ना, उसके कई महीने पहले ही प्रचलित किया जाता है। एक बार जलाए जाने के बाद यह ज्योति तब तक नहीं जलती रहती है जब तक ओलंपिक खेल चलते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब जब तक चलती रहती है, जब तक ओलंपिक खेल बेटा ख़त्म नहीं हो जाते। इसे ओलंपिक के समान समारोह वाले दिन बुझा दिया जाता है। क्लियर बेटा। ओलंपिक ज्योति रिले, जो ओलंपिक की ज्योति रिले होती है बेटा, रिले, वो ज्योति रिले कार्ल एडम का विचार था कि जो कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों का आयोजक था, और वहाँ ज्योति रिले का प्रथम प्रदर्शन हुआ बेटा। ओलंपिक समारोह बढ़ते गए और विभिन्न धावकों दर्शकों दूरियों में वृद्धि होती रही। 2004 की ज्योति रिले में एथेंस जाते हुए रास्ते में 7 महाद्वीपों पहुंची। रिले अब ओलंपिक अनुष्ठानों में सबसे शानदार और चाही जाने वाली हो गई। यह ओलंपिक के प्राचीन स्रोत पर ही नहीं बल्कि आधुनिक खेलों का अंतर्राष्ट्रीयता पर भी बल देती है बेटा। ज्योति को आजकल सब स्थानों पर भावनाओं से ओतप्रोत शांति का प्रतीक माना जाता है। जो ज्योति है उसको शांति का प्रतीक भी
माना जाता है बेटा। ओलंपिक आदर्श वाक्य, जो ओलंपिक आदर्श वाक्य है बेटा, ओलंपिक मोटो। ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना है, क्विट्यूस, अल्टिस और फोर्च्यूस से बना। इसका अर्थ है अधिक तेज, अधिक ऊंचा और अधिक शक्तिशाली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ तो ये तीनों 1894 में ओलंपिक आदर्श वाक्य बन गए। इस आदर्श वाक्य को पायरे डी कुबरेटेन ने प्रस्तुत किया बेटा। उन्होंने इसे अपने मित्र डैनरी डिजन से लिया, जो कि एक पादरी थे बेटा, जिन्हें छात्रों को खेल की शिक्षा दी। ये तीन शब्द खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए उत्साहित करते हैं। हाँ, इस सर्वोत्तम प्रयत्न को ही हम अपने आप में विजय के रूप में मानने की प्रेरणा देते हैं बेटा। ओलंपिक शपथ, जो ओलंपिक है बेटा, खेल खेलने से पहले जो शपथ ली जाती है वो क्या है? ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के दौरान, जो ओलंपिक खेल होते हैं बेटा, उसके शुभारंभ के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम में इकट्ठे एथलीट्स द्वारा शपथ का समारोह आयोजित किया जाता है। मेजबान देश का प्रतिनिधि झंडा पकड़ता हुआ आगे आता है। प्रतियोगी देशों के झंडों को पकड़े हुए एथलीट अपनी स्थिति लेते हैं। प्रतिनिधि अपनी तरफ से शपथ लेता है बेटा। बाकी एथलीट अपनी दाईं बाजू उठाते हैं और शपथ को उसके बाद दोहराते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता में वफादारी से भाग लेंगे और उन विनियमों का आदर करेंगे जो इसे नियंत्रित करते हैं। अपने देश के आदर और खेलों के गौरव के लिए हम सच्ची खेल भावना से भाग लेने के इच्छुक हैं। बेटा, जो ये शपथ है ये याद कर लेना, याद से पेपर में आती है। अब आ जाएगा, जो सिडनी में ओलंपिक 2002 में खेलों में प्रभावी नई शपथ ली थी बेटा, वो क्या थी? जो सिडनी में ओलंपिक खेल हुए थे 2002 में, खेलों में प्रभावी नई शपथ ली थी। उसमें क्या, सब प्रतियोगिताओं के नाम पर मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का आदर करेंगे तथा उनका पालन करेंगे जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, और हम मादक द्रव्य एवं नशीले दवाइयों का सेवन न करते हुए एक सच्ची खेल भावना से खेल के गौरव और अपनी टीम की प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगे। सिडनी में जो ओलंपिक गेम हुए थे बेटा 2002 में, उसमें यह नई शपथ ली गई थी। उससे पहले की जो दूसरी शपथ है, ये दोनों शपथ याद करने। पुरस्कार आ जाएगा, अवार्ड है बेटा, कौन कौन से हैं? जहाँ तक संभव होता है इवेंट की समाप्ति के तत्काल पश्चात मेडल बांट दिए जाते हैं। जब परिणामों की घोषणा की जाती है तो पहले 3 स्थान पाने वाले विजयी मंच पर बुलाया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता केंद्र में अधिक ऊंचे स्तर वाले मंच पर खड़ा होता है, जो ऊंचा होता है बेटा। द्वितीय स्थान वाला कर्ता प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता की दाईं ओर खड़ा होता है। तृतीय स्थान वाला प्राप्तकर्ता प्रथम स्थान प्राप्त करने की बाईं ओर खड़ा होता है बेटा। विजेता खिलाड़ी अपने मेडल और सर्टिफिकेट अतिथि या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष से प्राप्त करते हैं। प्रथम स्थान विजेता खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं और साथ ही राष्ट्रीय धुन बजाई जाती है। सर्टिफिकेट के साथ स्वर्ण, रजत और ताम्र तमगे दिए जाते हैं। चौथे, पाँचवें और छठे स्थान प्राप्तकर्ताओं को केवल सर्टिफिकेट ही दिए जाते हैं बेटा। ठीक है, ये ओलंपिक के बेटा, ओलंपिक विंस ईयर और ओलंपिक विंस कौन कौन से में कहाँ हुए थे। अब आ जाएगी बेटा इसमें आ जाइए। अब आज हम इतना ही करेंगे बेटा, जो रहता है वो कल नहीं करेंगे। जो इसके जो बेटा भेदभाव से मुक्ति है, निष्पक्षा खेल है, भाईचारा, जो इसके वो रह गया वो मैं कल न करवा दूँगी। ओके।